हेलो एवरीवन, आज मैं इस वीडियो में आपको पार्टनरशिप एडमिशन पे जो जर्नल एंट्रीज होती हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये टॉपिक आपका क्लास 12th में है, प्लस कुछ जगहों पर बीकॉम फर्स्ट ईयर की फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी ये पार्ट इंक्लूड है, जहाँ पे पार्टनरशिप का लेसन इंक्लूड है। ये पार्टनरशिप में जो है आपको जब एक न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो उसमें जर्नल एंट्रीज भी करनी होती है, अकाउंट भी बनाने होते हैं। शुरुआत में आप लोगों ने जर्नल एंट्री देखी थी कि जब नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल लाए तो उसकी एंट्री क्या होगी, कैपिटल लाने की एंट्री क्या होगी। गुडविल को लेकर के 4 कंडीशन थी कि जब वो नया पार्टनर गुडविल प्राइवेटली लाए, और दूसरा था जब प्राइवेटली ना लाए, कैश लाए और ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करे लेकिन निकाले नहीं। तीसरी कंडीशन थी जब नया पार्टनर गुडविल कैश लाए, ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद पूरी अमाउंट या कुछ अमाउंट विड्रॉल कर लें। और फिर उसके बाद एक कंडीशन थी जिसमें था कि जब नया पार्टनर अपनी गुडविल कैश ना ला पाए। तो उन्हीं सब एंट्री को मिक्स करते हुए जब नया पार्टनर का एडमिशन होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, तो इन सब जगहों पर भी कुछ जर्नल एंट्री की जाती है। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, काफ़ी कुछ परेशान रहते हैं। देखिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना आ गया है तो जर्नल एंट्री आपके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं है। बस कुछ सिचुएशंस याद करनी है, सिस्टमैटिक करना है, जहाँ जर्नल एंट्री को लेकर के कोई रूल नहीं है कि क्या पहले करना है क्या बाद में करना है। इसीलिए बुक्स में देख करके आप कंफ्यूज हो जाते होंगे। बुक में कभी कोई जर्नल एंट्री पहले, कभी कोई जर्नल एंट्री बाद में, कभी कुछ होता है। तो इसीलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी जर्नल एंट्री कब करनी, कैसे नहीं करनी। तो मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पर कोई रूल नहीं है कि आपको पहले जर्नल एंट्री ये करनी है, बाद में ये करनी है, वैसे करनी है, ठीक। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, अगर आप सीरियल से जो सिचुएशन सीरियल जो सीक्वेंस मैं बता रहा हूं उस सीक्वेंस से अगर आप जर्नल एंट्री करेंगे तो आपको जर्नल एंट्री समझना, लर्न करना और एग्जाम में उस क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। काम तो हम बहुत सा करते हैं, लेकिन अगर सिस्टमैटिक करें तो वो काम इजी वे में हो जाता है, कम टाइम में हो जाता है। तो सेम चीज आपके साथ यहाँ जर्नल एंट्री को लेकर के एट द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जर्नल एंट्री को लेकर बुक्स में कोई सीक्वेंस, कोई सीरियल नहीं है, लेकिन यहाँ अगर आप सीक्वेंस और सीरियल के अकॉर्डिंग याद करेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर हो जाएगा। इन सब चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ जर्नल एंट्री है जो आप जानते हो पहले से, कुछ जर्नल एंट्री जो आप नहीं जानते हो, बट आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना रखा है तो वो जर्नल एंट्री आपके लिए इजी हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि अगर आपने किसी चीज़ का अकाउंट बना रखा है और उसी चीज़ से रिलेटेड आपको जर्नल एंट्री करनी है तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। जैसे किसी भी अकाउंट में अगर कोई चीज़ डेबिट हुई है, जब उसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो जर्नल एंट्री में वो क्रेडिट हो जाएगा, और जिस अकाउंट में उसकी एंट्री डेबिट में हुई है उस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर एसेट्स की वैल्यू कम होती है डेबिट करते हैं, लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ती है डेबिट करते हैं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज मिलती है डेबिट करते हैं। तो ये तीनों चीजें रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आती है। लेकिन जब इसी की हम जर्नल एंट्री करेंगे तो ये सारी चीजें जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो जाएंगी और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मैं फिर से बता दूं, अगर किसी चीज का, किसी ट्रांजेक्शन का, किसी स्पेशल केस का आपने अकाउंट बना रखा है, अकाउंट बनाना आपको आता है, तो अकाउंट से जर्नल एंट्री करने का बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। जो एंट्रीज अकाउंट्स में डेबिट में थी जर्नल एंट्री में वही चीजें क्रेडिट होंगी। लेजर आप लोगों ने बनाया होगा तो पता होगा, यहां से जब डेबिट एंट्री क्रेडिट में आती है तो सेंस वही हुआ, जो वहां क्रेडिट में है मतलब वो जर्नल एंट्री में क्या रहा होगा, डेबिट। तो इसीलिए अकाउंट्स में जो चीजें डेबिट होती हैं जर्नल एंट्री में वही चीजें क्रेडिट हो जाती हैं, और जिस अकाउंट में वो चीजें डेबिट हैं उसको उठा करके आप डेबिट लिख दिए। तो मैंने बताया रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स की वैल्यू कम होने पर डिक्रीज इन एसेट्स को डेबिट करते हैं, इंक्रीज इन लायबिलिटीज को डेबिट करते हैं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को हम लोग डेबिट करते हैं। तो जब इसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो ये तीनों चीजें क्रिएट हो जाएंगी और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कुछ एंट्रीज आप जानते हैं, कुछ एंट्रीज आप सीखेंगे और ओवरऑल आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, सीक्वेंस। यहां जर्नल एंट्री करने का मैंने कुछ जर्नल एंट्री बताई है, आगे इसमें कुछ जर्नल एंट्री एक दो ऐड लेस हो सकती है, कुछ बढ़ सकती है और कुछ घट भी सकती है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, आराम समझिए। मैंने ऊपर हेडिंग डाला जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ, सॉरी कंपनी लिख दिया, ये इन द बुक ऑफ फर्म होगा। जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ फर्म एट द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब कोई नया पार्टनर आ रहा हो तो हमें कौन कौन से जर्नल एंट्री करनी होगी। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वगैरह बनाना है, इस टाइप के क्वेश्चन में कभी कभी जर्नल एंट्री करने को आ जाता है। तो जर्नल एंट्री करने में सबसे पहला हमें ध्यान रखना है कि नया पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है उसकी जर्नल एंट्री करनी है। तो मैंने आपको बता रखा है कि कैपिटल लाने की जर्नल एंट्री क्या होती है। अगर पार्टनर केवल कैश एज अ कैपिटल ला रहा है तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डीआर टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अगर कोई नया पार्टनर कैश के साथ साथ कुछ एसेट्स ला रहा है तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डीआर अदर एसेट्स अकाउंट डीआर टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। जैसे मिस्टर सी इन हमारे फर्म में एज अ न्यू पार्टनर एडमिट कर रहे हैं,
वो केवल कैश ला रहे हैं अपनी कैपिटल के लिए, केवल कैश। जैसे बिजनेस स्टार्टेड नहीं होता, बिजनेस स्टार्टेड कैश, आप लोगों ने 11 में जनरल एंट्री पढ़ी होगी। कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैश लगा के, कुछ कैश और स्टॉक लगाते हैं, कुछ कैश स्टॉक और बिल्डिंग लगाते हैं। तो जैसे लिखा है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो एंट्री होती थी कैश अकाउंट DR टू कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट विद कैश एंड स्टॉक, तो एंट्री होती थी कैश अकाउंट DR स्टॉक अकाउंट DR टू कैपिटल। दिया होता था बिजनेस स्टार्ट विद कैश स्टॉक एंड फर्नीचर, तो जनरल एंट्री होती थी कैश अकाउंट DR स्टॉक अकाउंट DR फर्नीचर अकाउंट DR टू कैपिटल। तो सेम थिंग यहाँ है, अगर नया पार्टनर अपनी जो कैपिटल अमाउंट है वो केवल लिक्विड में ला रहा है, कैश में ला रहा है, तो जनरल एंट्री हमारी होगी कैश या बैंक लिखे कैश अकाउंट DR टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अगर वही नया पार्टनर अपनी जो कैपिटल है उसको कैश और स्टॉक में ला रहा है या और किसी एसेट्स में ला रहा है, तो कैश अकाउंट DR स्टॉक अकाउंट DR फर्नीचर अकाउंट DR जो भी एसेट ला रहा है टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। दूसरी एंट्री होती है जब नया पार्टनर आता है तो प्रीमियम लाने की। प्रीमियम लाने की एंट्री को 4 कंडीशन होते हैं, मैंने अभी स्टार्टिंग वीडियो में बताया और पहले भी आपको बता चुका हूं, फिर से रिवाइज कर देता हूं। प्रीमियम की एंट्री करने की जो नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है उसको लेकर के 4 कंडीशन है। पहला, जब नया पार्टनर प्राइवेटली लाए, जब प्राइवेटली लाएगा तो उसकी एंट्री नहीं होती है। तो सेम चीज यहां पर है, रिवैल्यूएशन वाला क्वेश्चन है और उसमें कह रहा है कि नया पार्टनर जो कैपिटल लाया इतना लाया है, गुडविल लाया इतना लाया है, लेकिन गुडविल प्राइवेटली लाया है, तो कैपिटल लाने की तो एंट्री होगी लेकिन गुडविल लाने की एंट्री नहीं होगी। दूसरी कंडीशन है जब नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट कैश लेके आए, उसे ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करे लेकिन निकाले नहीं। ओल्ड पार्टनर्स क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करें बट उसे निकाले नहीं। तो ऐसी कंडीशन में केवल 2 जनरल एंट्री होती है, एक गुडविल लाने की कैश अकाउंट DR टू प्रीमियम फॉर गुडविल और दूसरा उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स। तीसरी कंडीशन होती है जब नया पार्टनर अपना प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट कैश लाए, ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें और गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद पूरी या उसमें से कुछ अमाउंट विड्रॉल कर लें। तो यहाँ पर 3 एंट्री होती है, पहली 2 एंट्री तो सेम होती है। पहली 2 एंट्री क्या होती है, कैश या बैंक अकाउंट DR टू प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल लाने की एंट्री। दूसरी एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स और तीसरी एंट्री जो होगी गुडविल विड्रॉल करने की तो होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू बैंक। फिर से समझिए, 3 कंडीशन अभी तक मैं बोल चुका हूं। पहला, जब गुडविल प्राइवेटली लाए एंट्री नहीं होगी, जब गुडविल कैश लाए उसको डिस्ट्रीब्यूट करें लेकिन निकाले नहीं तो एंट्री क्या होती थी, कैश अकाउंट DR प्रीमियम फॉर गुडविल और दूसरी एंट्री डिस्ट्रीब्यूट करने की गुडविल को प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि जो नया पार्टनर गुडविल लाता है उसको ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करते हो किस रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में। फिर अगर तीसरी कंडीशन आती है जब नया पार्टनर गुडविल लाए उसको ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करें लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद निकाल लें, तो पहली एंट्री गुडविल लाने की बैंक अकाउंट DR टू प्रीमियम फॉर गुडविल, दूसरी एंट्री गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और तीसरी एंट्री हो जाएगी उसके पैसे का अमाउंट को विड्रॉल करने की ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू बैंक। फिर ये तो कॉमन एंट्री है। अच्छा, कुछ बच्चों का ये रहता है कि जैसे जब स्टार्टिंग बताया जाता है कि कैपिटल लाने की एंट्री अलग, प्रीमियम लाने की एंट्री अलग, लेकिन जब हम ये रिवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह बनाते हैं ना तो यहाँ कैपिटल और प्रीमियम लाने की एंट्री एक साथ हो जाती है। जैसे नया पार्टनर गुडविल भी ला रहा है, कैपिटल भी ला रहा है, तो कैपिटल लाने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR टू न्यू पार्टनर्स गुडविल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। गुडविल लाने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर से सुनते हैं, नया पार्टनर जब प्रीमियम और कैपिटल दोनों साथ लाता है तो पहले कैपिटल लाने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट DR टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। फिर गुडविल लाने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट DR टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इन्हीं दोनों एंट्री को यहाँ पे कंबाइन करेंगे। अगर नया पार्टनर अपनी गुडविल कैश ला रहा है, गुडविल में एक कंडीशन और होती है, जब नया पार्टनर अपनी गुडविल कैश ना ला पा रहा हो तो वहां पर हम लोग एंट्री कर देते हैं न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स। तो वो जो ऐसा आपको एंट्री वो पता है, जब सिचुएशन आएगी तो बताऊंगा, वो आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर पहला जो है हमारा कैपिटल और गुडविल लाने की एंट्री हुई, कैपिटल और गुडविल लाने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, सॉरी बैंक अकाउंट DR टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल होगा यहाँ पे, फिर टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जब नया पार्टनर अपने हिस्से की कैपिटल और अपने पार्ट की प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा तो गुडविल और कैपिटल लाने की कंबाइन एंट्री हो गई है बैंक अकाउंट DR टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दूसरी एंट्री यहां पर आप करेंगे उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। अब सिचुएशन डिपेंड करता है, आपके क्वेश्चन में गुडविल प्राइवेटली ला रहा है तो गुडविल लाने की एंट्री नहीं होगी। आपके क्वेश्चन में गुडविल कैश ला रहा है, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे लेकिन निकाल नहीं रहे, तो पहले एंट्री गुडविल लाने की होगी, दूसरी डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होती थी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर। अगर पार्टनर्स गुडविल के अमाउंट को क्या कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं, तो एक एंट्री इसके बाद और हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू बैंक। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो एंट्री आपको पता है, आप कर देंगे। तो मतलब सबसे पहले एंट्री आप करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल लाने की, दूसरी एंट्री आप करेंगे उस प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की, तीसरी एंट्री डिपेंड करती है, अगर विड्रॉल कर रहे हैं तो विड्रॉल की एंट्री करेंगे, नहीं कर रहे हैं तो विड्रॉल की एंट्री नहीं करेंगे।
फिर उसके बाद हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री क्या करेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि रिवैल्यूएशन में जो चीज़ें डेबिट है जनरल एंट्री में वो चीज़ें क्रेडिट हो जाएंगी, और जनरल अकाउंट में जो चीज़ें क्रेडिट है जनरल एंट्री में वो चीज़ें डेबिट हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जब एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन होता है तो दो चीज़ें होती है, एसेट्स की वैल्यू या तो बढ़ती है या तो घटती है, लायबिलिटी या तो बढ़ती है या तो घटती है। तो मैंने ये वो एंट्री की है जो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में क्या आता है, अगर कोई एसेट्स इंक्रीज हो रही है, अगर कोई लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आता है। मैंने बोला जो चीज़ें अगर किसी पर्टिकुलर अकाउंट में क्रेडिट में जा रही है जनरल एंट्री में करते समय वही चीज़ें डेबिट होंगी। तो यहाँ पे इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स डेबिट हो गया, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज डेबिट हो जाएगा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स ये डेबिट हो जाएगा, और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट वहां पर अकाउंट्स में ये सब क्रेडिट होता है, जनरल एंट्री में इसलिए सब डेबिट होगा। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड एसेट्स डेबिट होगा, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। फिर बात आती है इसी का अपोजिट, मतलब अगर कोई लायबिलिटीज डिक्रीज, एसेट्स कोई डिक्रीज हो रही हो, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हो, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हो, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो चीज़ें डेबिट में है जनरल एंट्री में वो सब क्रेडिट हो जाएंगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन में जो चीज़ें क्रेडिट में है जनरल एंट्री में वो सब डेबिट हो जाएंगी, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो बड़ा कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, फिर से इतनी बात समझा दे रहे हैं। जब नया पार्टनर एडमिट करता है और उसके एडमिशन पे हम लोग जो एंट्री करते हैं उसको मैं समझा रहा हूँ। सीक्वेंस क्या रखा है मैंने, पहले हम लोग एंट्री करेंगे नए पार्टनर की कैपिटल और गुडविल लाने की। तो कैपिटल और गुडविल लाने की एंट्री की, बैंक अकाउंट दिया टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर अगर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री हो गई, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट दिया टू ओल्ड पार्टनर। फिर अगर उस गुडविल के अमाउंट को नए पार्टनर्स विड्रॉल भी कर रहे हैं तो विड्रॉ करने की एंट्री हो जाएगी, सॉरी ओल्ड पार्टनर विड्रॉ भी कर रहे हैं तो विड्रॉ करने की एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू बैंक। फिर उसके बाद आता है रिवैल्यूएशन का, जो हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो हम लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं उससे रिलेटेड जनरल एंट्री करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग जो ट्रांजैक्शन करते हैं क्या करते हैं, एसेट्स के इंक्रीज होने पर, डिक्रीज होने पर, लायबिलिटीज इंक्रीज होने पर, डिक्रीज होने पर, अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटीज की। तो जो चीज़ें रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट है वो जनरल एंट्री में डेबिट हो जाएंगे। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट में क्या आता है, इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, तो वो चीज़ जनरल एंट्री में हमने डेबिट कर दिया। कोई एसेट्स अगर इंक्रीज हो रही तो उसकी वैल्यू, कोई लायबिलिटीज अगर डिक्रीज हो रही तो उसकी वैल्यू, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो उसकी वैल्यू, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। वही अपोजिट रिवैल्यूएशन में जो चीज़ डेबिट थी जनरल एंट्री में वो सब क्रेडिट हो जाएंगी, जैसे इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, ये सब क्रेडिट हो जाएगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग जो फोर्थ नंबर पे हम लोग एंट्री करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं तो भाई या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो रिवैल्यूएशन अगर प्रॉफिट होता है तो डेबिट में होता है, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट अगर डेबिट में होता है तो जाहिर सी बात है जनरल एंट्री में वो सब किस तरह जाएंगे, क्रेडिट में। तो रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट होता है तो उसको आप ऐसे लिखेंगे प्रॉफिट फ्रॉम रिवैल्यूएशन, और फिर लिख देंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होता है वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और लिखा जाता है ना प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। डेबिट में अगर आ रहा है बैलेंस और क्रेडिट में आता है तो लिखते हैं लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। तो प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में होता है, इसलिए जनरल एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री होगी इसकी प्रॉफिट फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अगर लॉस हो रहा है तो एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन। नरेशन लिख लीजिएगा, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, लॉस हो रहा है तो बीइंग लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग एंट्री करते हैं नए पार्टनर की कैपिटल लाने की, वो हम पहले कर चुके हैं। फिर हम लोग एंट्री करते हैं नए पार्टनर की गुडविल लाने की, वो एंट्री भी हम लोग पहले कर चुके हैं। फिर हम लोग एंट्री करते हैं जो है रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट एंड लॉस की, वो हम बता चुके हैं। फिर उसके बाद जो है हम लोग एंट्री करते हैं अगर कोई रिजर्व वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करें तो वही रिजर्व जो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वही मैंने बताया ना कि अगर पुरानी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में कोई जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस दिया तो उसको ओल्ड पार्टनर ने ओल्ड रेशियो में क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की जनरल एंट्री होगी जनरल रिजर्व, एंट्री होगी इसकी जर्नल रिजर्व अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, तो ये एंट्री हो जाएगी। और फिर उसके बाद अगर कोई पार्टनर अमाउंट विड्रॉ कर रहा है तो उसकी एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू बैंक। तो बहुत ही सिंपल सी जनरल एंट्री, मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा बेटर हो जाए। जब नया पार्टनर एडमिट करता है तो हम लोगों ने पहले मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाना बताया आपको। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के साथ साथ कुछ क्वेश्चन में कहता है जनरल एंट्री भी करिए, या स्पेशली कहते हैं कि यहाँ जनरल एंट्री ही करनी है।
तो वही जनरल एंट्री मैं समझाने जा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें बच्चों को होती है कि कौन सी जनरल एंट्री करनी, कैसे करनी, कैसे नहीं करनी। वो याद इसलिए नहीं होती है क्योंकि बुक्स में कोई सीक्वेंस से नहीं दिया हुआ है। हर एग्जाम्पल में कभी कोई एंट्री, कभी कोई एंट्री, ऐसे आप इसको सीक्वेंस से करिए। सीक्वेंस से करिए। सबसे पहले जनरल एंट्री आपको करनी नए पार्टनर के कैपिटल और गुडविल लाने के लिए। तो एंट्री हुई बैंक अकाउंट दिया टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दूसरी एंट्री करनी है गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट दिया टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अगर ये गुडविल अमाउंट विड्रॉ हो रही है तो उसकी एंट्री होगी, नहीं हो रही तो उसकी एंट्री नहीं होगी। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट के अकॉर्डिंग आप एंट्री करिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो चीज़ डेबिट में जाती है जनरल एंट्री में उसको क्रेडिट करिए, जो क्रेडिट में जाती है जनरल एंट्री में उसको डेबिट करिए। जैसे मैंने बताया इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स रिवैल्यूएशन में क्रेडिट में जाता है, जनरल एंट्री में डेबिट हो गया। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज रिवैल्यूएशन में क्रेडिट में जाता है, जनरल एंट्री में डेबिट हो गया। अनरिकॉर्डेड एसेट्स रिवैल्यूएशन में क्रेडिट में जाता है, जनरल एंट्री में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख दिया। ठीक, ऐसे जो चीज़ें वहाँ क्रेडिट में जाती थी, सॉरी डेबिट में जाती थी, उसको यहाँ हमने क्रेडिट कर दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद रिवैल्यूएशन में या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस। अगर प्रॉफिट आएगा तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होगी प्रॉफिट फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अगर लॉस आएगा तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री आएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन। फिर उसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में जो जो चीज़ें करते हैं उसकी जनरल एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। पार्टनर्स कैपिटल में नए पार्टनर की कैपिटल और गुडविल लाने की एंट्री होती है, हो चुकी है। प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होती है, हो चुकी है। फिर उसका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है लॉस लिखते हैं, उसकी एंट्री होती है, हो चुकी है। फिर हम लोग जनरल रिजर्व वगैरह अगर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में कोई जनरल रिजर्व या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसकी एंट्री ये होगी जनरल रिजर्व अकाउंट दिया टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। फिर उसके बाद बात हमारी आती है कि हाँ बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह होता तो अभी आगे मैंने बोला ना कि इतनी जनरल एंट्री से काम नहीं चलेगा, कुछ चीज़ ऐड होंगी तो वो क्वेश्चन बताऊंगा तो उसमें बता दूंगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से एंट्री करेंगे। हाँ, अगर कोई पार्टनर कोई अमाउंट विड्रॉल कर रहा है तो उसकी अलग से एंट्री हम लोग कर देते हैं। जैसे गुडविल विड्रॉल कर रहा है तो यहीं डायरेक्ट लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बाद। अगर कोई अदर अमाउंट ऐसे नॉर्मली विड्रॉल कर रहा है, इतना पैसा निकाल लिया भाई, मुझे जरूरत है, मैंने फर्म से इतना पैसा विड्रॉ कर रहा हूँ, तो उसकी एंट्री ऐसे हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू बैंक। तो उम्मीद करते हैं जनरल एंट्री आपको समझ में आई होगी। कहीं कोई डाउट होगा तो वीडियो को फिर से देखिएगा। वीडियो को देखने के बाद जनरल एंट्री को नोट जरूर कर लीजिएगा आराम से समझ के। फिर जब ये रिवैल्यूएशन क्वेश्चन लगेगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ। एक क्वेश्चन दूंगा जिसमें हम लोग जनरल एंट्री करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।